अस्सलाम वालेकुम। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2024 की खुसूसी ट्रांसमिशन के साथ मैं हूं आपका मेज़बान लुकमान अली। दुनिया क्रिकेट के सबसे बड़े इवेंट का आगाज़ हो गया है और आज पहला मैच भी मुकम्मल हुआ, अब दूसरा मैच होगा। और पहले मैच में सरप्राइजिंग तौर पर देखा जाए तो अमेरिका ने खेल के मैदान में भी बड़ी एंट्री डाली है, स्पेशली क्रिकेट के मैदान में, और दुनिया को हैरान कर दिया है कि अमेरिका किस तरह से क्रिकेट खेलता है। ना सिर्फ दुनिया को बल्कि पाकिस्तान के लिए भी खतरे की घंटी बजा दी है। कैसे, क्यों, उसकी वजह क्या है, ये आज के प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे। और भी बहुत सारे मामलात हैं जिन पर डिस्कशन करेंगे। खास तौर पर बाबर 11 की तैयारी कैसी है, इस मेगा इवेंट को लेकर दुनिया की तमाम टीमें भरपूर तैयारी करके पहुंची हैं। पाकिस्तान की तैयारी कैसी है, पाकिस्तान इस इवेंट को लेकर गुज़िश्ता कुछ सालों से किस तरह से तैयारी कर रहा था और आज कहां खड़ा है, बहुत सारे सवालात। और इस ट्रांसमिशन में फाइनल तक हमारे साथ जबरदस्त किस्म का पैनल होगा। उस पैनल के सामने हम तमाम पहलुओं का जायजा लेंगे। आपके वो तमाम तर सवालात जो आप अपने जहन में उठाते हैं, जो सोचते हैं, वो रखेंगे हम अपने पैनल के सामने और उनका जवाब लेंगे। और साथ में बाबर 11 की जो माजी में अभी परफॉर्मेंस रही है उस पर डिस्कस करेंगे। और इसके साथ साथ जो अब मैच होने जा रहा है वो है वेस्ट इंडीज और इसके साथ साथ PNG के दरमियान। ये मैच कैसा होगा, लेकिन दूसरी जानिब जो सबसे अहम बात, इसलिए अमेरिका का आज मैच जीतना और दूसरी जानिब पाकिस्तान के अंदर इसको ट्रेंडिंग में जाना, पाकिस्तान के अंदर डिस्कस होना, दुनिया क्रिकेट में अमेरिका का इस तरह से जीतना, डिस्कशन का हिस्सा बनना, ये सब क्यों है? इसलिए कि अगला मैच पाकिस्तान का, यानी कि पाकिस्तान का इस इवेंट का पहला मैच वो अमेरिका के साथ है। और इस ग्रुप के अंदर जो टीमें हैं उसमें आयरलैंड है, कनाडा है, भारत है। लेकिन अमेरिका, जिसको सब लोग थोड़ा कमजोर ले रहे थे कि पहली मर्तबा इतने मेगा इवेंट में अमेरिका जैसी टीम आई है, उसकी परफॉर्मेंसेस क्या होगी, वो कहां स्टैंड कर रही है, उसके प्लेयर्स कैसा खेलते हैं, उसकी स्ट्रेंथ क्या है, बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग क्या है। आज दुनिया ने देखा कि अमेरिका किस तरह से खेल रहा है, यूएसए की टीम कैसे परफॉर्म कर रही है। वो तमाम लड़के जिसको दुनिया जानती नहीं थी, लेकिन उन्होंने बताया कि अब आज से हमें दुनिया जान जाएगी। खेल के मैदानों में क्या होने जा रहा है। और वर्ल्ड कप को लेकर स्पेशली अगर देखा जाए तो इसमें जो नई टीमें, इतनी बड़ी तादाद में शायद पहली मर्तबा टीमों को ऐड किया गया है। और बहुत सारे प्लेयर्स, बहुत सारी टीमें ऐसी हैं जिनको लोग नहीं जानते, लेकिन उनके लिए क्या वो इस इवेंट में कोई बड़ा सरप्राइज दे पाएंगी या बड़ा सरप्राइज नहीं दे पाएंगी, ये तमाम तर सवालात इस इवेंट के साथ जुड़े हुए हैं। और इसके साथ साथ दूसरी जानिब पाकिस्तान की अभी जो हालिया सीरीज हुई है वो इंग्लैंड के साथ हुई है। उससे पहले पाकिस्तान आयरलैंड के साथ खेला है, उससे पहले पाकिस्तान न्यूजीलैंड के साथ होम सीरीज खेला है। इन तीनों सीरीज के अंदर देखा जाए पाकिस्तान कहां स्टैंड कर रहा है, हम आयरलैंड से भी हारे हैं। इसलिए कह रहे हैं कि पाकिस्तान के लिए अमेरिका ने खतरे की घंटी बजाई है। हम इंग्लैंड से हारे हैं, इसलिए हम कह रहे हैं कि अमेरिका ने आज का मैच जीतकर पाकिस्तान के लिए खतरे की घंटी बजाई है। सो इन तमाम तर सवालात का जवाब लेंगे। हमारे साथ एक जबरदस्त किस्म का पैनल होगा जिसमें साबिक टेस्ट क्रिकेटर हसन रजा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हसन भाई, बहुत शुक्रिया और आपको वेलकम कहता हूं। इसके साथ साथ स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हसनैन लियाकत साहब हमारे साथ मौजूद रहेंगे, इस ट्रांसमिशन का हिस्सा होंगे। और इसके साथ साथ स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट शाकिर अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। शाकिर भाई, आपका भी बहुत शुक्रिया। और शाकिर भाई से मुतालिक आपको बताऊं कि ये आज के इस प्रोग्राम के बाद इस खुसूसी इवेंट की कवरेज के लिए जो है वो अमेरिका जा रहे हैं। और आज हमारे साथ यहां से होंगे और उसके बाद वहां से होंगे। और इसके साथ साथ हमारे साथ मौजूद हैं स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, पाकिस्तान में स्पोर्ट्स जर्नलिज्म की दुनिया का एक बड़ा नाम शुएब जट साहब। शुएब जट साहब को भी हम वेलकम कहते हैं। शुएब भाई, बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया और इस ट्रांसमिशन का आप हमारे साथ हिस्सा होंगे। और ये हमारी खुशकिस्मती है कि आप भी हमारे साथ मौजूद हैं। और बल्कि हम आप ही से आगाज कर लेते हैं क्योंकि जो मैच हो रहे हैं वो पाकिस्तान में तो नहीं हो रहे, पाकिस्तान से बाहर ही हो रहे हैं। तो आप भी इस वक्त जहां मौजूद हैं उस पर भी बात करेंगे। लेकिन जो आज का मैच हुआ है, सब लोग कह रहे हैं शुएब भाई, जो आज मैच हुआ अमेरिका वर्सेस कनाडा, उसके रिजल्ट के बाद इस वक्त डिस्कशन जो बनी है, जो डिबेट बनी है, कहा जा रहा है कि ये पाकिस्तान के लिए खतरे की घंटी है। ये क्यों कहा जा रहा है कि ये पाकिस्तान के लिए खतरे की घंटी बजा दी अमेरिका ने? वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया। और बहुत ही आउटस्टैंडिंग किस्म का जो है वो ट्रांसमिशन स्टार्ट किया है। और हसन रजा तो सिर्फ एक टेस्ट क्रिकेटर ही नहीं है, बल्कि ऐसा सच बोलते हैं कि फिर पूरी दुनिया की हेडलाइंस में हो जाते हैं। शाकिर अब्बासी के तबसरे वो सभी सुनते हैं, आपकी होस्टिंग बड़ी अच्छी है। और साथ ही हसनैन लियाकत जिस तरीके से जो है वो कड़वे हकाइक को बयान करते हैं, मैं समझता हूँ ये पैनल इंशाल्लाह वर्ल्ड कप में जरूर विनिंग पैनल के तौर पे सामने आएगा। थैंक यू। आज के मैच की बात कर लें कि असल में
पाकिस्तान की जो रिसेंट पास की परफॉर्मेंसेज हैं, आपको जो है वो आयरलैंड मैच हरा देता है, आपको सी स्ट्रेंथ आती है, आपके होम ग्राउंड पे न्यूजीलैंड जो है वो आपके गले पड़ जाता है। तो इन चीजों को मद्देनजर रखते हुए, या गुज़िश्ता वर्ल्ड कप में जो ऑस्ट्रेलिया में हुआ था T20 का, वहां पे पाकिस्तान को जो है वो उसने हरा दिया, जिम्बाब्वे ने हरा दिया, या अभी वनडे का वर्ल्ड कप हुआ वहां पे अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को हरा दिया। ये रिसेंट पास के वो जख्म है जो पाकिस्तान के सूख नहीं रहे, बल्कि कहते हैं कि ये जख्म अभी तक हरे हैं। और इसी वजह से जब अरुण ने आज मैच में 10 के लगा दिए, मैं अगर गलत नहीं हूं तो 59 बॉल पे 113 रन चाहिए थे, ये उनको हदफ था। और उसके बाद 14 गेंदें पहले ही हदफ हासिल कर लेना, और फिर इसी टीम से आपका पहला मैच होना, फिर अमेरिका में होना, फिर छोटी टीमें आपके जिस तरीके से गले पड़ रही है, तमाम चीजों को मद्देनजर रखते हुए ये लोग जो है ये बातें कर रहे हैं कि हमारे लिए खतरे की घंटी बज गई है। लेकिन क्विकली कहूंगा, ये पाकिस्तान की बदकिस्मती है कि वर्ल्ड चैंपियन पाकिस्तान को अब खतरे की घंटी जो है वो कल के बच्चे अमेरिका से लग रहा है। मेरे ख्याल से अच्छा साइन नहीं है। सही है, ये अच्छा साइन नहीं है। साहब, आप इसमें कुछ ऐड करेंगे? यही सवाल जिस तरह शुएब ने भी कहा कि ये पाकिस्तान के लिए कोई अच्छा साइन नहीं है, पाकिस्तान के लिए मुश्किलात हो सकती हैं आने वाले दिनों में। सबसे पहले थैंक यू वेरी मच पूरे पैनल को, एबीएन न्यूज़ को, इतनी ज़बरदस्त ट्रांसमिशन जो है उसका आगाज़ किया है। और जिस तरह पैनल में लोग बैठे हैं, शाकिर साहब और हसनैन स्पेशली, तो क्रिकेट पे हम तजिए जो भी चीज़ें होंगी वो डिस्कशन करते रहेंगे। मगर वही बात आती है कि जब भी वर्ल्ड कप या एशिया कप कोई इवेंट शुरू होता है तो वो मिस्टेक्स पाकिस्तान टीम क्या कर रही होती हैं उस पर हम एनालाइज करते हैं, और आगे जो दीगर चीज़ें चल रही हैं उस पर भी फोकस करते हैं। और आवाम हमारी जो है बिल्कुल जब ऐसा मेगा इवेंट होता है तो उस पर फोकस हो जाती है। ओवरऑल अगर आप देखें तो अमेरिका ने नो डाउट बड़ा ज़बरदस्त अलार्म दिया है, और उसके बाद जिस तरह से 194 रन किए, और क्रिकेट जिस तरह दुनिया में खेली जा रही है, मॉडर्न क्रिकेट का अगर नाम लें हम तो मॉडर्न क्रिकेट सिर्फ आए, पाकिस्तान के दीगर टीमें जो हैं वो डे बाय डे इंप्रूव करती जा रही हैं। यही चीज़ थी कि एरन जोन्स ने जो आउटस्टैंडिंग इनिंग खेली है, नो डाउट 10 छक्के उन्होंने लगाए। और जब भी हमेशा हम रन चेस करते हैं तो उसके लिए स्टडी बनाते हैं, तो वो स्टडी हमें नजर आ रही थी, क्योंकि हमें याद है कि हम 99 में फर्स्ट एवर टाइम ह्यूस्टन में गए थे एक एग्जीबिशन मैच के लिए अमेरिका में। अच्छा हसन भाई, इसमें वो जो मैच था क्या वो प्रमोशन के लिए हुआ था, जिसमें आप भी थे, शाहिद अफरीदी थे, वसीम अकरम थे और तमाम उस वक्त के सुपरस्टार्स थे, तो उस वक्त अमेरिका में क्रिकेट का आगाज हो रहा था? बिल्कुल, एक तो अमेरिका में लीडरशिप इतनी जबरदस्त है, क्रिकेट के अलावा अगर आप देखें तो बेसबॉल और आइस हॉकी इतनी फेमस है, और सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव गेम है वहाँ की, अमेरिका की। और प्रमोशन के लिए जब हम 99 में गए थे वहां पर ह्यूस्टन में, वहां बेसबॉल के ग्राउंड थे, वहां से आगाज हुआ क्रिकेट का। और आज किसी ने कहा मुझे कि यार देखिए अमेरिका में आज वर्ल्ड कप हो गया, और वर्ल्ड कप नहीं हो गया बल्कि वर्ल्ड कप में जो टीम पार्टिसिपेट कर रही थी यूएसए, उसने साबित कर दिया कि हम डे बाय डे कितना इंप्रूव कर रहे हैं। और किसी भी कंट्री में कोई भी प्लेयर जाने के लिए उसको 3 साल चाहिए होते हैं मैक्सिमम कि वो वहां पर एलिजिबल हो जाए। वहां की मेजर क्रिकेट लीग होती है, वो खेल रहे हैं प्लेयर्स, और पाकिस्तानी भी उसमें काफी खेल रहे हैं, उसमें इंडिया के लोग हैं वो भी मार्केट करके आए हैं, वहां पर डोमेस्टिक खेल रहे हैं। तो एग्जाम्पल शो किया कनाडा के अगेंस्ट उन्होंने कि ये क्रिकेट हम खेल रहे हैं, और आगे मुझे लग रहा है फ्यूचर में जो है क्रिकेट बड़ी स्ट्रांग होगी, जिस तरह से आयरलैंड की हुई, अफगानिस्तान की हुई। दो एक अलार्म दिया है, जितनी भी जो वर्ल्ड क्लास टीम है, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, पाकिस्तान, तो मेरे ख्याल में विकअप कॉल है सबके लिए कि कोई भी टीम को आप इस वर्ल्ड कप में हल्का नहीं लेंगे, सारी स्ट्रेटजी करके आए हैं। सब लोग तैयारी करके आए हैं, लेकिन सवाल यह है कि पाकिस्तान की तैयारी कैसी है। हसनैन लियाकत से जानेंगे। हसनैन, आपने सुना हसन भाई को और शुएब भाई को भी, पाकिस्तान कहां स्टैंड कर रहा है और फिर क्यों कहा जा रहा है कि आज ये पाकिस्तान के लिए खतरे की घंटी है? ये अच्छा साइन नहीं है। अमेरिका के साथ पाकिस्तान का मैच है। देखिए लुकमान, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आप ये ट्रांसमिशन ज़बरदस्त होस्ट कर रहे हैं। और फिर मैं, क्योंकि आपको पता है कि स्पोर्ट्स प्रोग्राम होस्ट करता हूं, तो सबसे पहले मैं हसन भाई का शुक्रिया अदा करूंगा। वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर है हसन भाई, 14 साल की उम्र में इन्होंने डेब्यू किया। ये हमारी ट्रांसमिशन में तकरीबन ये चौथी ट्रांसमिशन है हसन रजा साहब की एबीएन न्यूज़ के साथ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिर शाकिर अब्बासी साहब, पिछले 15 साल से स्पोर्ट्स जर्नलिज्म में इनका एक बड़ा नाम है, और रावलपिंडी इस्लामाबाद की जो जर्नलिस्ट कम्युनिटी है उसके ये प्रेजिडेंट भी रहे रिक्सा के, इनको मैं खुश आमदीद कहता हूँ। फिर शुएब जट साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं। शुएब जट साहब का नाम आज उन साफियों में गिना जाता है जो तकरीबन 30-35 साल से सहाफ़त कर रहे हैं, लेकिन शुएब जट साहब ने पिछले 10-15 साल में अपना नाम मनवाया। और ये ज़बरदस्त ट्रांसमिशन है, और इस ट्रांसमिशन से आपको बहुत ज़्यादा इनसाइड स्टोरीज भी मिलेंगी। देखिए, जहाँ तक खतरे की घंटी का ताल्लुक है, खतरे की घंटी हम इस वजह से कह रहे हैं कि आप देखिए कि रन कितने बने, 194 रन बन रहे हैं, और दूसरी तरफ से 194 बन रहे हैं वो 17 ओवर्स में बन रहे हैं। आप देखिए कि इंटेंट इसको कहते हैं, इंटेंट इसको नहीं कहते कि आप 59 रन पे कोई खिलाड़ी आउट नहीं, और हम क्योंकि ओपनिंग हमने अच्छी कर दी थी इस वजह से जो है हमारा मिडिल ऑर्डर जो है वो सही नहीं आया। ये इंटेंट की गेम है। आप अगर कनाडा के प्लेयर्स को देखें, फिर यूएसए के प्लेयर्स को देखें,
तो उनका जो स्ट्राइक रेट है मोस्टली प्लेयर्स का 150 प्लस का है और बास प्लेयर्स का 200 प्लस का स्ट्राइक रेट है। और इस वक्त पाकिस्तान में मेरा ख्याल है कि 200 प्लस वाला स्ट्राइक रेट वाला कोई नहीं है। कोई अगर सबसे ज्यादा अच्छा स्ट्राइक रेट है तो वो भी कभी कभार चलते हैं छोटी टीमों के खिलाफ, जनाब शादाब खान साहब, उनका स्ट्राइक रेट सबसे अच्छा है। इसके अलावा तमाम तर जो लोग हैं, इवन फखर जमान की अगर मैं बात करूंगा तो उनका भी स्ट्राइक रेट 130 के करीब है, 130 से 132 हमारा स्ट्राइक रेट है। एक रमीज हसन राजा साहब ने बहुत बड़ी गलती की कि वो ये कहते थे कि दिस इज पाकिस्तान वे ऑफ क्रिकेट, और वो 2021 में भी यही रागल बातें रही, फिर उसके बाद 2022 में भी उन्होंने यही बातें की। और उसमें हसनैन एक गलती की सिर्फ, ये नहीं थी, रमीज हसन राजा साहब की बहुत बड़ी गलती थी, सबसे बड़ी गलती उनकी ये भी थी। फिर जर्नलिस्टों को ज़दकोप किया गया उनके दौर में, शोएब जट साहब की एक्रेडिशन, इन जैसे और भी बोलने वालों की एक्रेडिशन को कैंसिल किया गया। लेकिन देखें, आपको T20 क्रिकेट को समझना होगा। T20 क्रिकेट जब 2012-15 में होती थी वो 115-120 का स्ट्राइक रेट चल जाता था, लेकिन 2020-21 में जो स्ट्राइक रेट दूसरी टीमों का चल रहा था वो 135-40 का चल रहा था। हम 125 पे खेलते थे। हमारे चेयरमैन कहते थे ये हमारा ब्रांड ऑफ क्रिकेट है। बेसिकली हमारी क्रिकेट वहीं से खराब हुई, और उसके बाद जो रही सही कसर थी वो आने वाले 2 अदवार ने वो जो रस्सा कशी है ना कुर्सी की, उसने खराब की। और मैं समझता हूं कि ये पाकिस्तान के लिए एक वेकअप कॉल है, और जिस तरह आपने कहा कि ये खतरे की घंटी है, जरूर एक खतरे की घंटी है, और पाकिस्तान को बहुत कुछ सोचना होगा क्योंकि हमारा अगला मैच अमेरिका के साथ। यही सवाल है। और शाकिर अब्बासी साहब भी हसनैन हमारे साथ मौजूद हैं। शाकिर अब्बासी साहब, आप क्या समझते हैं? सारी डिबेट को आप भी सुन रहे हैं। वाकई में ऐसा है कि पाकिस्तान के लिए कोई मुश्किलात हो सकती हैं अमेरिका के साथ मैच में, या पाकिस्तान को एक नॉर्मल टीम के तौर पर उसको लेना पड़ेगा, या कोई हमने देखा कि माजी में ऐसी टीमें जो हैं वो वर्ल्ड कप में बड़े इवेंट्स में कोई ना कोई जो है वो सरप्राइजिंग रिजल्ट दे देती हैं? देखिए लुकमान, अमेरिका की इस स्टार्ट ने ये साबित किया, हमेशा कहा करते हैं कि कोई भी टीम हो, चाहे अमेरिका ही क्यों ना हो, अपनी होम कंडीशंस में वो उतरने वाला किसी टीम के लिए नहीं होती। और अमेरिका ने एक अच्छा आगाज़ इस टूर्नामेंट का कर दिया। एक वो जो शायकीन की नज़रों में ये था कि शायद बहुत कमज़ोर टीमें डाल दी गई हैं, बड़ा एकतरफा सा एक टूर्नामेंट होगा, बोरिंग होगा। अमेरिका ने बता दिया है कि उनमें जो है सलाहियत है, इस रंग में वो उन्होंने बंग बरल डाला है। और जिस तरह आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान के लिए आज के मैच में खतरा है, तो यकीनन खतरा अपनी जगह है, लेकिन मैं समझता हूँ पाकिस्तान के लिए इससे पॉजिटिव ये है कि पाकिस्तान नॉर्मली ये जो मिनोज छोटी टीमें होती हैं इनको बड़ा फॉर ग्रांटेड लेती है हमेशा हमारी टीम, और हमने माजी में हमारे रिकॉर्ड ऐसे हैं कि हम हारते रहे छोटी टीमों से। तो ये एक अच्छा वेकअप कॉल हो जाएगी। आप फुल स्ट्रेंथ के साथ, पूरी तैयारी के साथ, जो भी आपके पास रिसोर्सेज हैं उसके साथ ही अमेरिका के खिलाफ पहले मैच में जो वो डैलस में उतरेंगे। और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को अब पहले मैच से ही, अब हमारे पास वो जो गलती गुंजाइश है ना, पहले मैच से ही नहीं होगी, हमें पहले मैच से ही उस तैयारी के साथ और उस जीत की लगन के साथ उतरना पड़ेगा। क्योंकि क्रिकेट में हमेशा कहता हूँ कि पाकिस्तान में क्रिकेट खेल नहीं है, इसे लोग रिलीजियसली फॉलो करते हैं। ये खेल से एक बड़ी चीज़, और पूरी कौम शायद एक वाहिद यही चीज़ है जिससे पूरी कौम यकजा हो जाती है, सेंटिमेंट जुड़े हुए हैं। इसलिए अब टीम जो भेज दी है, मैं अक्सर शोएब जट सुन रहे होंगे, मैं कहता हूँ कि जब टीम मैदान में हम उतार देते हैं, जब फौज को मैदान जंग में उतार दिया जाए तो फिर उसको बैकअप करते हैं, उससे पहले कर लिया जाए इस जर्नल को, इस कर्नल को रख लें। लेकिन जब टीम चली जाती, जब सिपह सलार के साथ हम एक टीम को मैदान में उतार देते हैं, तो फिर जब तक वो मैदान में हम उसको बैकअप करेंगे। इस ट्रांसमिशन में बहरहाल आपको शोएब जट के आने से बड़ा तड़का लगेगा। और क्योंकि वन ऑफ द फेमस, मैं रिसेंट पास्ट में ABN न्यूज़ की ये जो क्रिकेट ट्रांसमिशन है, ये वन ऑफ द फेमस रही है, और उसने एक लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ बड़े बड़े चैनल को जो है वो कम्पीट किया। तो शोएब जट की एंट्री यकीनन इसमें नेक शुगूनी होनी चाहिए शोएब भाई, और इससे इंशाल्लाह मुझे लगता है कि ये ट्रांसमिशन जो अपने फुटप्रिंट हैं उनको मज़ीद गहरा करेगी पाकिस्तान के लिए। क्योंकि पहली ट्रांसमिशन है, मैं यही कहूँगा कल, क्योंकि मैं रवाना हो रहा हूँ US हूँगा, पहले मैच में इंशाल्लाह अल्लाह खैरियत से लेके जाए तो वहाँ मौजूद होंगे, वहाँ से हम आपसे जो है तो मैं आज के दिन के लिए आप सब दोस्तों को और खुसन शोएब भाई को कहूँगा कि आज हमने बड़ा पॉजिटिवली पाकिस्तान टीम को बैकअप करना है, इनको विश देम गुड लक। हाँ, टूर्नामेंट खत्म होगा, फिर पोस्टमार्टम खुल के करेंगे। लेकिन शाकिर अब्बासी साहब जो बात कर रहे हैं वो एक अपनी जगह पर स्टैंड करती है, लेकिन दूसरी जानिब मामला ये है कि हमने होम सीरीज़ हारी, हमने आयरलैंड से हम हार गए, हम इंग्लैंड से हार गए, हम कहीं पर नज़र नहीं आ रहे। वो पाकिस्तान और दुनिया के जो मुबसरीन क्रिकेट हैं वो आपको टॉप 4 में नहीं ले रहे। एक तरफ ये डिबेट चल रही है, तो आप कह रहे हैं कि सारा पॉजिटिव बोला जाए, बोलेंगे हम पाकिस्तान को बैक करेंगे, सपोर्ट करेंगे, लेकिन जो सवाल उठेगा वो सवाल ज़रूर उठाएंगे शाकिर अब्बासी साहब। शोएब जट साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शोएब भाई, आपने शाकिर भाई को सुना, बड़ी अच्छी अच्छी बातें कर रहे थे, सब लोग बड़ी अच्छी बातें कर रहे हैं और करनी चाहिए, लेकिन एक और मामला है आज। बाबर आजम साहब आज बोले हैं और अपने बारे में सवाल हुआ उनसे, कहा गया कि बहुत सारे लोग ये कहते हैं, बाज़ हल्के ये कहते हैं कि आप अपने लिए खेलते हैं, तो उन्होंने कहा ऐसा कुछ नहीं है, मैं टीम के लिए खेलता हूँ, मैं अपने लिए नहीं खेलता। ये जो तासुर है बाबर आजम के बारे में कि वो अपने लिए खेलते हैं, इसमें कितनी सच्चाई है?
पहले तो शाकिर साहब बड़े खूबसूरत इंसान है। मैं तो यकीन करें जब भी इनको देखता हूँ मैं कहता हूँ यार अच्छा बड़ा मॉडलिंग वाला बंदा है, वो जर्नलिज्म में आया हुआ है। लेकिन जहां भी होते हैं ये, चाहे पॉलिटिकल जर्नलिज्म कर रहे हो, स्पोर्ट्स जर्नलिज्म कर रहे हो, छाए होते हैं। तो मेरे भाई आपकी हुक्म पे हम लब्बैक जरूर करते हैं, लेकिन प्रोफेशनल स्पोर्ट्स है ना, तो प्रोफेशनलिज्म यही कहता है कि जो सच है वो बोला जाए। आपने भी हमें यही सिखाया बतौर सीनियर, तो सच तो बोलना पड़ेगा। अब बाबर आजम का ये सवाल जो इन्होंने कहा है, इसमें भी सच तो बोलना पड़ेगा कि बिल्कुल जी बाबर आजम अपने लिए नहीं खेलते, टीम के लिए खेलते हैं। काश ये भी बता देते कि कौन सी टीम के लिए खेलते हैं, क्योंकि रिसेंट पास में जो उनकी परफॉर्मेंसेज हैं वो पाकिस्तान को कब जो है वो कम फायदे सूदमंद साबित हुई, पाकिस्तान के लिए, ओपोनेंट के लिए ज्यादा सूदमंद साबित हुई। ये मैं नहीं कहता, स्टैट्स कहते हैं, स्टैट चीख चीख के कह रहे हैं। आप जो है ना, उससे कुछ देर पहले आप जो है वो एक रैम्बो का जिक्र कर रहे थे। रैम्बो साहब ने जो जो अपनी चेयरमैनी के दौर में किया, या अब जो वीडियोस बना रहे हैं, आप उनको सुने तो सर पकड़ के बैठ जाएंगे। यही तो वो तबाही का आगाज करने वाला शख्स था जिसने ये कह दिया कि बाबर आजम के अलावा भी कोई दुनिया मैंने सोचा ही नहीं। जब आपने सोचा ही नहीं तो फिर आप यही करेंगे। दुनिया देखे कहां से कहां तक जा रही है। आप अमेरिका और कनाडा के मैच को हरगिज ये नहीं कह सकते कि दो छोटी टीमें टकरा रही थी। भाई ये एसोसिएट कंट्रीज से होती आई हैं, अपने आप को मनवा कर आई हैं। और छोटी टीम अगर एक इनिंग में 13 छक्के लगा सकती है, 10 एरन के और 3 छक्के गॉस के, तो कल आप देखें जब पाकिस्तान का मैच होगा तो हम यही एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई 13 ना सही 8 छक्के तो लगा दें इस मैच में। ये बड़ा प्रॉब्लम है कि पाकिस्तान के यहाँ छक्कों का, एक तरफ ये कह देते हैं कि जी बाउंड्री तो जो है वो चौके से भी आ जाती है। तो भाई अगर एक ओवर में 4 बाउंड्रियां चौकों की लगे और 4 बाउंड्रियां छक्कों की लग जाएं, तो फिर आप देख लें कि क्या हिसाब होता है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि 59 पे 113 अचीव किए, उसमें 10 छक्कों का बहुत बड़ा किरदार है। अगर छक्के नहीं लगेंगे तो T20 क्रिकेट में आप आगे नहीं बढ़ेंगे। बाबर आजम को इंटरव्यू मैंने सुना, उसमें बहुत सारी चीजें हैं जिसपे बात हो सकती है और आने वाले दिनों में होगी। ये इंटरव्यू गले पड़ जाएगा, आप नोट करके रख ले ये बात। शुएब जाट साहब कह रहे हैं कि आज जो बाबर आजम बोले हैं वो उनका इंटरव्यू जो है उनके गले पड़ जाएगा। देखते हैं अब आगे होता क्या है। बाबर आजम के दावे अपनी जगह पर, लेकिन जो उनकी परफॉर्मेंस है, उनकी इनफरादी परफॉर्मेंस है, टीम की परफॉर्मेंस है, और अभी माजी करीब की जो परफॉर्मेंस है वो भी रोज़े रोशन की तरह हमारे सामने अय्या है। हसन रज़ा साहब, आपने सुना शुएब भाई को, और दूसरी जानिब आपने शाकिर भाई के रिमार्क्स भी सुने। तो क्या समझते हैं आज के बाबर आजम के इस इंटरव्यू को, जिस तरह से आज उन्होंने कहा कि मैं तो अपने लिए नहीं खेलता, और लेकिन अगर नहीं खेलते तो फिर ये सवाल क्यों उठते हैं? सवाल करने वाले ने सवाल क्यों किया? तभी किया ना जब ये सवाल बनता था, या फिर एक डिबेट रहती है कि बाबर आजम जो है वो थोड़ा सा उनके स्ट्राइक रेट का मसला था, और फिर खुद तस्लीम भी आज किया कि हाँ मैंने ये महसूस किया कि ये मसला है और उस पर मैंने काम किया। देखिए, मसला तो ये थ्रू आउट चलता हुआ आ रहा है पिछले 4 से 5 साल में। हम एशिया कप से डिस्कस करते हुए आ रहे थे कि दोस्तियां, यारियां, ये चीज़ें जो चल रही हैं ये आउट ऑफ वे होने चाहिए जाके, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट में आपको पता है कि हम 90s के एरा में भी खेले, वहाँ पर भी बड़े बड़े प्लेयर्स टाइम पे खेलते थे, मगर वहाँ पर क्रिकेट पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता था। लड़ाइयाँ भी होती थी, डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जियाँ भी होती थी, मगर एंड ऑफ द डे पाकिस्तान टीम जीत के आती थी, बड़ी बड़ी टीमों से, वेस्ट इंडीज़ से, ऑस्ट्रेलिया से, साउथ अफ्रीका से। मगर अब यहाँ पर एक चीज़ है कि हमें उस मॉडर्न क्रिकेट में ढालना किस तरह से अपने आप को। हमारे पास शॉर्ट सिलेक्शन नहीं है, हम बार बार वही बाबर आजम पे लेके आगे जो है तनकीदा करना शुरू कर देते हैं कि वो स्ट्राइक रेट कम हो गया है। एक प्लेयर नहीं होता टीम में। आप कीपर क्या अगर देखें आप, तो मैं जितने भी लोग सुनने वाले मेरे, मैं ये बता रहा हूँ कि आपके रुवेल नज़ीर विकेट कीपर थे, वो कहाँ गए? पहले हारिस खेल रहे थे, आप उनको लेके आए, आपने साउथ अफ्रीका अगेंस्ट ओपनिंग कराना शुरू करा दी, इनको वर्ल्ड कप में खिलाया, काफ़ी ऐसा चांस दिया। पाकिस्तान में भी ग्रेड 2 लेवल है, वो खेल रहे हैं वो, और कोई प्लेयर ऐसा नजर नहीं आ रहा। 3 कीपर आपके उस्मान उसके बाद आ गए, यूएई से आपने बुलाया उनको, 5 साल बाद जो है वहाँ खेलते रहे डोमेस्टिक क्रिकेट, फिर वो यहाँ पर आके खेलने शुरू हो गए। तो बाबर आजम एक ही प्लेयर हैं जो पीएसएल में लास्ट ईयर परफॉर्म करके आया एज ए कैप्टन। तो कीपर का रोल वो होता है कि आप आजम को खिलाए जा रहे हैं मुसलसल, और कीपर का रोल तो एज ए कैप्टन की तरह होता है। बैंड सिस्टम जब वो खड़े होते हैं, जब आपको पिटाई लग रही होती है, तो आप मशवरा करते हैं कीपर से भी जाके, और इम्पैक्ट इन लाइन जब जो अपीलें होती है वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं कि जाके डिस्कशन कप्तान से करता है। हम इंग्लैंड के मैचेस में अगर देखें तो कोई रोल हमें प्लेयरों का नजर नहीं आ रहा था, सारे इंडिविजुअल खेल रहे थे। और इंग्लैंड की वाइट टीम थी, जिस तरह से वो हमलावर हुई थी पाकिस्तान टीम पे, नो डाउट कैप्टनसी देखें आप, जोस बटलर की आउटस्टैंडिंग चल रही है, 81 रन की उन्होंने इनिंग खेली, एक टीम कॉम्बिनेशन नजर आ रहा था। हमें पाकिस्तान की टीम में अभी तक टीम कॉम्बिनेशन नजर नहीं आया। वो 3 प्लेयर्स जो बॉलर्स के थे, शाहीन और नसीम, और जिस तरह हारिस कमबैक करके आए थे, वो बिल्कुल नजर नहीं आ रहा, आउट ऑफ फॉर्म नजर आए। हमारी इंजरियां, मुझे इजाजत देंगे एक तो साल से इंजरियां हो रही हैं। सही है, ये मसाइल तो पाकिस्तान टीम के साथ हैं जिसका हसन भाई ने जिक्र किया। और शुएब भाई इस पे और आप कमेंट कर दें, फिर मैं हसनैन और शाकिर बासित साहब की तरफ जाऊंगा। मैं क्विकली रजा भाई, हसन रजा भाई की बात पे जो है वो कमेंट करना चाहूंगा कि
इन्होंने सही कहा कि बाबर एक ही खिलाड़ी नहीं है, बाकी टीम में भी खिलाड़ी हैं, लेकिन बाकी टीम भी तो बाबर आजम ही अपसेट कर रहे हैं ना कि अगर शादाब खान परफॉर्म नहीं कर रहे तो कंटिन्यूसली उनको लेके जा रहे हैं। अगर आपका ओपनर का स्ट्राइक रेट का मसला है तो उस्मान को या फखरजमान को, इसी स्क्वाड की बात कर रहा हूँ, उनसे ओपन नहीं करा रहे, खुद जो है वो ओपन के लिए आ जाते हैं या रिजवान के साथ ओपन के लिए किसी को भेज देते हैं। भाई एक बार ये जिस तरह के ओपोनेंट को डिस्ट्रॉय करने वाले ओपनर हैं, एक बार इनको भी भेज के देखे ना। इसी तरीके से बॉलिंग में जिस तरीके से फैसले कर रहे हैं कि जिसका अच्छा बॉलर होता है उसके ओवर हो जाता है, उसको रोक लेते हैं, इमाद वसीम को इन आउट लगा रहे हैं, ये सारे काम जो है वो बाबर आजम ही कर रहे हैं। देखिए शेख भाई, एक चीज में देखें, आप मैं डिस्कस करना चाह रहा हूँ एज ए क्रिकेट पॉइंट ऑफ व्यू से। आज एरन जॉन्स ने जो इनिंग खेली है, 10 छक्के अपनी इनिंग में लगाए, ऐसा लग रहा था कि पिछले इंटरनेशनल कैरियर में अपने वो 20 से 25 मैच खेल चुके हैं। हमारे यहाँ इतनी देर में 30 से 35 प्लेयर खेले हुए हैं, जो PSL भी खेले, जो इंटरनेशनल T20 भी खेले, मगर शॉट सिलेक्शन देखें क्या आउटस्टैंडिंग थी उनकी एरन जॉन्स की। उन्होंने कमाल के शॉट्स मारे, ग्राउंड के एक्स्ट्रा कवर भी मारा, लॉन्ग ऑन की तरफ भी मारा। तो हम बात करेंगे शॉट सिलेक्शन की। पाकिस्तान टीम में अगर आप इफ्तिखार को देखें, फखर जमान को देखें, एक बहुत बड़ा मसला है हसन भाई, इस पर हम डिटेल है। में बात करेंगे। एक ब्रेक आ रहा है और हमारा पैनल हमारे साथ मौजूद है। ब्रेक से वापस आएंगे और भी बहुत सारे सवालात हैं जो अपने पैनल के सामने रखेंगे। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे USA वर्सेस कनाडा मेगा इवेंट का पहला मैच, उसके नताइज, उसमें अमेरिका की परफॉर्मेंसेस और कनाडा की परफॉर्मेंसेस। मैच समरी हम आपके सामने रखेंगे कि किसने किस तरह से आज रन्स किए, विकेटें ली, और देखेंगे। मैं चाहता हूँ लुकमान, इससे पहले कि आप मैच समरी पढ़िए, आप जरा देखिए रन्स कितने लगे। 194 पे 5 आउट, दूसरी तरफ से 197 पे 3 आउट और 17.4 ओवर्स में। और आप देखिए दालीवाल को देखिए, 44 गेंदों पे 61 रन बनाए, उसमें कैट्रॉन ने 31 गेंदों पे 51 रन बनाए। फिर आइए एरन जॉन्स को देखिए कि 40 गेंदों पे 94 रन बनाए और गोल्स ने 46 गेंदों पे 65 रन बनाए। इस तर्ज की क्रिकेट आपको खेलनी होगी हसन भाई। आप ये स्ट्राइक रेट मैच करने के लिए आपको बड़ी तगदो करनी होगी। हाँ, आप अमेरिका या कनाडा के खिलाफ अगर अपनी फुल स्ट्रेंथ टीम के साथ खेलें तो आप ये मैच कर सकते हैं, लेकिन जब आप मेरे हिसाब से तगड़ी अपोजिशन के खिलाफ खेलेंगे तो आप इन नंबर्स को मैच नहीं कर सकते। यही वजह है कि एरन जॉन्स ने जिस तरह 235 रन के स्ट्राइक रेट से खेला है, अपनी का आगाज किया, आउटस्टैंडिंग। और लग रहा था, मैंने पहले ही बताया कि ऐसा लग रहा है कि ऑलरेडी इंटरनेशनल लेवल पे वो खेल चुके हैं। तो हर टीम, हर प्लेयर जो है अपनी तैयारियां करके आई हुई है। और मॉडर्न क्रिकेट यही होती है कि शॉट सिलेक्शन आपने कहाँ करनी है। तो कनाडा के बॉलर्स जिस तरह बॉल कर रहे थे, उनको इनसाइड आउट मारा है, लॉन्ग ऑन की तरफ छक्के मारे हैं, तो ये एग्जीक्यूट किया है। इट मींस कि कोई भी टीम जो है इजी नहीं होगी इस वर्ल्ड कप में, और सारी अपनी अपनी तैयारियों से आए हैं। तो पाकिस्तान के लिए बॉलिंग में तो बहुत स्ट्रगल चल रहा है। लास्ट ईयर हमने देखा फास्ट बॉलिंग में इंजर्ड हो गए, शादाब पे दरोमदार आ गया। वो जब इंग्लैंड के खिलाफ खेल रहे थे, ब्रेस्टो ने जब बैक टू बैक उनको इनसाइड आउट 2 छक्के मारे, वहां से उनका कॉन्फिडेंस जो है वो गेन नहीं हो रहा। तो मेरे ख्याल में कोई भी टीम ऐसी इजी नहीं लेंगे आप कि जिस तरह से कोई भी जो टीम आने वाली है वो अपनी तैयारियों से आए हैं। पाकिस्तान को टफ टाइम देना पड़ेगा। पाकिस्तान के लिए बैटिंग टारगेट एक अच्छा सेट करना पड़ेगा। सही है, लेकिन आप बात कर रहे थे कि बल्कि हसनैन ये कह रहे थे कि पाकिस्तान टीम जो है उसको फुल स्ट्रेंथ के साथ अगेंस्ट USA जाना चाहिए, जो हमारा मैच पहला मैच है। क्यों, क्या अभी भी कोई गुंजाइश है पाकिस्तान टीम में कोई तजुर्बे की कि आप फुल स्ट्रेंथ के साथ ना जाएं? ये सवाल मैं शाकिर अब्बासी साहब से कर लेता हूँ। शाकिर अब्बासी साहब, कोई गुंजाइश है कि हम अभी मजीद तजुर्बे करें और अगेंस्ट अमेरिका हम फुल स्ट्रेंथ के साथ ना जाएं? देख लुकमान, जिस तरह हमने आयरलैंड और इंग्लैंड की सीरीज़ देखी, हम मुसलसल तजुर्बात कर रहे थे, उसूलन तो हमें उन सीरीज़ में भी अपना जो है वो फाइनल 11 करके उसके साथ फुल स्ट्रेंथ के साथ जाकर उसको ट्राई करना चाहिए था। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि जहां आखिरी मैच तक हमने एक्सपेरिमेंट किए, शायद पाकिस्तान मजीद ये जो छोटी टीमें इनके खिलाफ एक्सपेरिमेंट करता। लेकिन जो आज दोनों टीमें, कनाडा के साथ भी हमारा मैच है और फिर अमेरिका के साथ भी, दोनों टीमें 200 रन बनाने की सलाहियत रखती हैं। उन्होंने आज साबित किया। पाकिस्तान टीम का जो इशू चल रहा है पिछले 3-4 सालों से, और जिसको आकर मोहम्मद हफीज़ ने पहले रेक्टिफाई करने की कोशिश की जब बाबर आजम को वन डाउन लाया गया, बुनियादी तौर पर जो चीज़ आइडेंटिफाई हुई थी वो ये थी कि हम इन 2 रिजवान और बाबर की ओपनिंग के साथ 200 रन नहीं बना सकते, और मॉडर्न डे क्रिकेट में हमें 200 रन चाहिए। अब ये 2 टीमें, दोनों ने 200 रन, 194 एक ने बनाया तो दूसरे ने 3 ओवर पहले जो है वो टारगेट चेस कर लिया। इस टूर्नामेंट में आपको अगर आप 200 रन नहीं बनाने की शायद रखते, मेरा मसला यह है कि इस बॉलिंग को
हमारी बॉलिंग वन ऑफ द बेस्ट बॉलिंग है, लेकिन अब बॉलर्स के लिए मॉडर्न डे टी20 क्रिकेट में मार्जिन बहुत कम है। आपकी फ्लैट विकेट्स होती हैं, बैटिंग पैराडाइज होती है, तो उसमें अगर आप 200 से ऊपर का रन्स बोर्ड पर नहीं लगाएंगे तो बॉलिंग वैसी अंडर प्रेशर हो जाती है। इसलिए मैं समझता हूं कि हमें ये वेकअप कॉल बिल्कुल आ गई है। जो अमेरिका की आज की जीत से जो हमारे लिए पॉजिटिव है ये है कि हमें अब आंखें खोल के, दिमाग खोल के और पूरी स्ट्रेंथ के साथ जाना है। ये हमारे पास जो 2-3 दिन है, हम इस वक्त टीम हमारी डैलस में है, वहीं पे मैच है। पूरी प्रिपरेशन करें, कंडीशन को रीड करें, विकेट को रीड करें, इन चीजों को देखें कि हमें कहाँ कमी है, कहाँ, और किसी को भी कुर्बानी देनी पड़े किसी भी स्पॉट के लिए, सेल्फलेस होकर उसका आगाज कैप्टन को करना पड़ेगा। कैप्टन बाबर आजम को मैं फिर कहूंगा कि वन डाउन आना पड़ेगा। इस बीमारी का एक ही हल है कि आपको, क्योंकि आपने देखा इस मैच में आप ओपनर आए, अच्छा स्टार्ट दे दिया, लेकिन आप उसको कैरी नहीं कर सके। आप जो है वो पावर प्ले की आखिरी बॉल पर विकेट दे के चले गए और टीम बैठ गई। बाबर आजम अगर मिडल में होंगे तो इस क्लैप्स को बचा सकते हैं। आप कह रहे हैं कि अगर आपने 200 का फट्टा लगाना है तो आप बाबर आजम को ओपनिंग नहीं बल्कि वन डाउन पोजीशन पे बिल्कुल, आपको आपको वो बंदा चाहिए ओपनर जो दायरे से बाहर हिट कर सके। बाबर की क्लास ही बाउंड्रीज जो है वो गैप शॉट्स हैं, वो बाद में भी जब बाउंड्री खुल जाती है तब भी आप कर सकते हैं। आपको ओपनिंग उन लोगों से करानी है जिनकी बैटिंग का खासा ये है कि वो हार्ड हिटर हैं, लेकिन वो दायरे से बाहर मार सकते हैं। सर मैं शाकिर बाबर साहब को कौन शाकिर समझाएगा? साहब बड़े पॉजिटिव आदमी है, बड़े मासूम बाबर आदमी साहब को कौन है। समझाएगा? शाकिर साहब ने ये पिछले दिनों ट्वीट भी की थी, उसको मैंने रीट्वीट भी किया था। मैंने यही कहा था कि बाबर अगर 1 डाउन की पोजीशन पे आ जाते हैं या 2 डाउन आ जाते हैं ना, उसके बाद मसला ये है कि उतनी ज्यादा उनको फ्रीली शॉट्स नहीं मिलती, वो कवर ड्राइव नहीं खेल सकते, वो ऑन पे शॉट्स नहीं खेल सकते, छक्के वो उस तरह से नहीं लगा सकते। लेकिन बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं ना, बाबर आजम ने बहुत जबरदस्त कप्तानी की, हमारी टीम 2021 के सेमीफाइनल में पहुंच गई, हमारी टीम 2022 के फाइनल में पहुंची। अरे भाई, आप लोगों की खुशकिस्मती ये है कि आपने वर्ल्ड कप में हर दफा इंडिया के साथ ग्रुप में होना पड़ता है, क्योंकि ब्रॉडकास्टर्स इन्वॉल्व हैं। हाँ। इंडिया चाहता है कि पाकिस्तान के साथ एक मैच हो जाए, आपको हल्की हल्की टीमें मिलती हैं, और वो कभी कभार तो आप जिम्बाब्वे से भी हार जाते हैं। ठीक है, हम आजकल जो सेमीफाइनल में या टॉप 2 में चले जाते हैं, वो तो थोड़ा सा मेहरबानी है ब्रॉडकास्टर की कि हमें एक तगड़े ग्रुप में नहीं डालता, वो बल्कि एक छोटे ग्रुप में डालता है। सो लुकमान साहब, मसला ये है कि ये जो सोल्यूशन है ना, जो शाकिर साहब ने बताया, ये इन्होंने एक और बड़ी मजे की बात की थी कि आपके जो मिडिल ऑर्डर के प्लेयर हैं वो ओपन खेल रहे हैं। बाबर आजम दिल बड़ा नहीं कर रहे ना। बाबर आजम अगर दिल बड़ा करते तो पिछले 12 मैचेस बाबर आजम के पास से आप उस्मान खान से और फखर जमान से फखर जमान से या फिर साइम अयूब से ओपनिंग करवा लेते ना, आपके पास 3 ऑप्शन थे। लेकिन नहीं, वहां पे आपकी अना का मसला है, क्योंकि आपने फ्रंट पे आके रन्स करने होते हैं। और बाबर भी बड़े सियाने, उनको पता है मेरा फैन क्लब ऐसा है कि वो हर दूसरे दिन मेरा रिकॉर्ड बन जाते हैं, वो मेरे रिकॉर्ड पे वाह कर देते हैं। कभी कभार मेरी किसी क्रिकेटर के साथ सेल्फी आ जाती है, वहां पे वाह हो जाती है। जीत उन्होंने क्या करनी है, इसी तरह आप आते रहें, लेकिन वो रिकॉर्ड बनाते रहेंगे। देखें, शुएब मलिक ने भी एक बात की, उसको भी मैं ऐड कर देता हूं। उसने भी एक मशवरा दिया और इस पे हसन भाई जो है ना वो भी ऐड करेंगे कि क्या उनको वाकई वन डाउन पोजीशन पे आना चाहिए बाबर को। शुएब ने भी कहा कि ये सीनियर प्लेयर है, इनको नीचे आना चाहिए ताकि गेम फिनिश करें। और देखें, हर प्लेयर की एक अपनी कैपेसिटी होती है, किस तरह से स्ट्रोक्स खेलता है वो। एक टेक्निकली अगर आप देखें तो नो डाउट बाबर आजम के वो फोरआर्म्स नहीं है जिस तरह से, नो डाउट कि उन्होंने चेंज किया अपने क्रिकेट को, और हिटे भी मारते हैं, वो लंबी छक्के भी मारना शुरू हो गए हैं, एग्जीक्यूट कर रहे हैं अपने शॉट्स में। मगर फखर जमान जिस तरह से शॉट्स खेलते हैं उस तरह से बाबर आजम नहीं खेल सकते। तो मेरे ख्याल में जितना वो नीचे आते रहेंगे तो उतना ग्राउंड शॉट ज्यादा खेलते हैं, तो मेरे ख्याल में मुश्किल हो जाता है उनके लिए। जितनी रिसोर्सेज ऊपर के लिए बाबर के लिए हैं, वो सर्कल में होते हैं, दायरे में होते हैं, वहां पर रन जितने लूट सकते हैं वो वहां पर लूट सकते हैं। अदरवाइज बैटिंग ऑर्डर में यही कि मिडिल में जो बैकबोन है हमारे पास है ही नहीं प्लेयर कोई। 6 ओवर में पावर प्ले के बाद आप देखें तो जहां पर हमें 8 रन का भी एवरेज होता है, वो भी हम चेज नहीं कर पाते। वो इसलिए नहीं कर पाते कि हमने फखर जमान ने एक बाउंड्री मार दी, अगली बॉल पे दोबारा वो जो है हिट करने की कोशिश करते हैं। इफ्तिखार अगर बैटिंग करने आएंगे तो वो भी एक छक्का लगा देंगे, दूसरी बॉल पे छक्का मारने की कोशिश करते हैं। क्रिकेट इस तरह से नहीं होती है। क्रिकेट अगर पाकिस्तान के लिए आप खेल रहे हैं, अपनी विकेट की वैल्यू रखें कि मेरी विकेट की वैल्यू क्या है। जब एंड ऑफ द डे आप 4-5 ओवर में भी पार्टनरशिप लगाते हैं और आपके विकेट हैंड्स आपके पास रहते हैं, तो आप कवर कर सकते हैं मैच को। ओवरऑल सारा जो सिनेरियो है यही है कि 6 ओवर के बाद जो एग्जीक्यूट कर रहे हैं इनिंग्स, वहां से कोई भी बैटर ऐसा होता है जो मैच को लेकर नहीं चलता आगे, बैक टू बैक वो बाउंड्रीज मारने की कोशिश करते हैं। और यही चीज थी इंग्लैंड के मैच में आप देखें, आजम खान जैसे बैटर्स जो हैं वो उतर के विकेट से खेल रहे हैं, उनको जो है ब्लॉक होल में बॉल किया जा रहा है, उनकी जो जहां पर मूवमेंट होती है वहां पर बॉल कर रहे हैं, उनको खेलने नहीं दिया जा रहा, उनको शॉर्ट पिच बॉलें किए जा रही हैं। तो ये बायोमैकेनिक चीजें हैं, मॉडर्न क्रिकेट है, इसमें आपको एग्जीक्यूट करना पड़ता है। बैट जब तक आप फ्लो के लिए उठाएंगे नहीं, बॉल पे शॉट नहीं खेलेंगे, कभी भी हिट नहीं लगेगी। और जो बैटर 80 मीटर का छक्का जब जरूरत पड़े नहीं लगा सकता, उससे T20 में आप नीचे ही खिलाएं, फिर उसके लिए ऊपर जगह नहीं है। जिसके लिए भी पैगाम पहुंच जाना चाहिए, क्योंकि कोई भी एनीवन, जी इट्स नॉट बाबर आजम, एनीवन जिसके पास सलाहियत नहीं है कि वो जब चाहे जब जरूरत पड़े जिस बॉलर को जिस पोजीशन पर
80 मीटर का छक्का नहीं लगा सकता ना, T20 उसके लिए बहुत मुश्किल है। और इसलिए मैं कहता हूं कि बाबर आजम को उन लड़कों को पावर प्ले में मौका दें जो लड़के आकर वहां ये कर सकते हैं। देखें, अगर आपका ओपनिंग जो है वो जो बम्बास्टिंग किस्म का स्टार्ट 70-80 रन मिल जाते हैं तो आप बाबर आए, आपको आप संभाल लें। अगर ओपनर आउट हो जाते हैं, आप ओपनर ही आ रहे हैं ना, फिर आप अगर दूसरे ओवर में आ रहे हैं, तीसरे, अगर दोनों सूरतों में आप जो है वो टीम के लिए बेनिफिशियल हैं, इसलिए आपको नीचे होना पड़ेगा। सही, ठीक है। शुएब जट साहब की तरफ जाएंगे। शुएब भाई, आपने सारी गुफ्तगू सुनी। बात हो रही है बाबर आजम के बैटिंग नंबर की। सब कह रहे हैं कि उनको ओपन नहीं करना चाहिए बल्कि वन डाउन पोजीशन पर आना चाहिए। आप क्या समझते हैं? और फिर अगर ये सब लोग कहते हैं कि बाबर की जरूरत पाकिस्तान टीम को वन डाउन पोजीशन पर है, तो क्या चीज है कि जो बाबर आजम को वन डाउन पोजीशन पर नहीं आने दे रही, और क्यों ये वो फैसला ये नहीं कर पा रहे? देखें, बाबर अब जो है वो जैसे जैसे बड़े मैचेस आएंगे आपको वन डाउन पे दिखाई देंगे, और जैसे जैसे छोटी टीमें नजर आएंगी वो फिर आपको जो है वो रन बनाते हुए दिखाई देंगे। तमाम टीमों ने बड़ा होमवर्क किया हुआ है, ये इतना आसान नहीं है। ये जो अभी आप रिकॉर्ड्स की बात कर रहे थे, ये रिकॉर्ड सारी छोटी टीमों के खिलाफ बने हुए हैं, बी और सी और डी स्ट्रेंथ की टीमों के खिलाफ बने हुए हैं। इस सच को आपको एक्सेप्ट करना होगा। सॉरी, मैं शुरू में जो है वो शाकिर भाई की जो है वो एडवाइस पे उस पर सही से कमेंट नहीं कर सका था कि शाकिर भाई ने कहा कि हमें सपोर्ट करना चाहिए। मैं कहता हूँ कि एक इज्तिमाई दुआ का एहतमाम कर ले। मैं जो है वो दुआ कराने वालों में सबसे आगे होऊंगा। ये दुआ से पता नहीं कब हम निकलेंगे, दवा का काम पता नहीं हम कब करेंगे। अभी आपने कहा कि बाबर आजम को वन डाउन, मैं कहता हूं कि बाबर आजम की ईगो जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट के लिए तबाही का सबसे बड़ा बाइस बनी हुई है। बाबर आजम को आप कप्तानी से हटाएं, यही टीम कुछ अरसे के बाद ट्रैक पर आ जाएगी। बाबर आजम को कप्तानी से हटाएं, बाबर आजम को मनमानियां करने से हटाएं, बाबर आजम को दोस्तियां यारियां निभाने से हटाएं, तो पाकिस्तान टीम में क्या बुरा है? पाकिस्तान टीम अच्छा कर सकती है। अभी जो मैं बात कर रहा था कि बाबर आजम और रिजवान जब ये ओपन करते हैं या टॉप ऑर्डर में होते हैं तो आपका वो रन बनाने वाला फ्लो निकल चुका होता है। आज अगर बात कर रहे हैं हम गौस की कि जी वो उसने ज्यादा बॉलें ली, उसने इनिंग को एंकर किया, कितनी ज्यादा बॉलें ली? इतनी ज्यादा बॉलें ली जितनी आपके कप्तान लेता है कि 26 बॉलों पे 32 रन बना देता है, या आपका कप्तान 17 बॉलों पे 21 रन बनाता है। इस तरह तो नहीं किया उसने 46 गेंदों पे गालिबन 65 रन बनाए, अगर मैं गलत नहीं हूं। तो बात यह है कि पाकिस्तान टीम में किसी और को एडजस्ट नहीं होने दिया गया। ये वर्ल्ड कप जो है ये आई ओपनर नहीं है। ये वर्ल्ड कप आपके, मैं समझता हूं कि पूरी दुनिया के ऊपर जो आपकी थोड़ी बहुत रिस्पेक्ट रह गई थी वो भी खत्म कर देगा। इस चक्कर में ना रहेंगे। पाकिस्तान क्रिकेट जो है वो बहुत ज्यादा ऊपर जा चुकी है। एक अमेरिका और कनाडा के मैच की बात नहीं है, बात इस टूर्नामेंट के ट्रेंड की है। इस टूर्नामेंट में ट्रेंड यही होगा कि 200 के करीब रन बनेंगे। इसी तरीके से 13 छक्के एक टीम ने लगाए, 8 छक्के दूसरी टीम ने लगाए, तो छक्कों का ये गेम होगा। यहाँ आपको गैप के चक्रों में जाएंगे तो उतनी देर में आप ही गैप गायब हो जाएंगे। शुएब जट साहब ने जो बात की है ये हसन भाई के सामने मैं रखता हूँ। हसन रजा साहब, आपने सुना शुएब जट साहब को, और वो तो जो कह रहे हैं वो पाकिस्तान टीम के बारे में, लेकिन आप इसमें कुछ ऐड करें कि जो अभी हमने आज ये मैच देखा, जो पहला मैच हुआ इस मेगा इवेंट का, और इसके साथ साथ जो वहाँ की पिचेस हैं, जो ट्रेंड की उन्होंने बात की, ये ट्रेंड क्या सेट होता हुआ नजर आ रहा है कि बैटिंग ट्रैक होंगे, ड्रॉप इन पिचेस हैं वहाँ पर, और ये जो ड्रॉप इन पिचेस होती हैं उसके अकॉर्डिंग, और जो 200 का आपने फट्टा लगाना है कि हमारी टीम में इतनी एबिलिटी है कि हम इतने रन कर सके, 210, 220 और 200। नहीं, देखिए एबिलिटी तो है, मगर एबिलिटी के लिए एक्सिक्यूट करना पड़ेगा आपको पॉजिटिव क्रिकेट खेलनी पड़ेगी। अगेन हमने बात करी है कि फ़खर जमान नंबर 4 पे खेल रहे हैं आगे, और उनको हिटें लगानी होती हैं। हमने पहले भी खुजली सा को तैयार किया, उसके बाद फिर नमाज को हमने तैयार किया, उनको भी 4-5 नंबर पे खिलाया। तो स्टेबिलिटी कहीं पर भी नहीं आ रही है बैटर्स में। हमने पहले भी बताया कि 6 ओवर के बाद आपका गेम शुरू होता है, वहाँ से आपको एक एंड रोक के मैच लेके चले आपको, मगर यही है कि स्ट्राइक रोटेट नहीं कर पाते और अंडर प्रेशर हो जाते हैं बैटर्स हमारे। डेलिस में मैच हो रहे हैं, इसके बाद फ्लोरिडा में 3 मैचेस हैं। हाँ। और ड्रॉप इन पिच की अगर आपने बात की तो न्यूयॉर्क में जो है वाहिद वो जगह है जहाँ पर ड्रॉप इन पिच बनाई गई है। कहीं ना कहीं फिर वेस्ट इंडीज में आप देखें, बारबाडोस में, गयाना में, वहाँ पर मैचेस हैं। फाइनल भी मेरे ख्याल में वहीं पर ही होगा। 55 मैचेस हैं टोटल वर्ल्ड कप के मेगा इवेंट के, इसमें 20 टीमें पार्टिसिपेट कर रही हैं। तो हमने यही बताया कि हर टीम आईसीसी क्वालिफाइंग हुए आई है अपनी टीम एसोसिएट टीमों से, और किसी भी टीम को आप हल्का नहीं ले सकते। तो यही टीम है कि अब पाकिस्तान क्या स्ट्रेटजी से खेलेगी अपनी। हमने कीपर को देख लिया आजमा के, हमने उस्मान खान को बुलाया, उनको देख लिया। अगेन यही चीज़ है कि बाबर आजम किस तरह से टीम को लीड करेंगे। आने वाले मैचेस 6 जून को जो पहला मैच है वो टफ मैच होगा, फिर इंडिया का पूल आ गया है। तो सारी चीजें जो हम देख रहे हैं, इंग्लैंड के आयरलैंड के खिलाफ पाकिस्तान ने जो भी चीजें कर ली हैं, क्रिटिसिज्म तो चल रहा है, मगर एग्जीक्यूट अब किस तरह से करना है पाकिस्तान टीम को, ये एक सवाल निशान होगा पाकिस्तान की कौम के लिए। सही है, यही सवाल हसनैन लियाकत साहब के लिए छोड़े जा रहा हूँ, और ब्रेक से जब वापस आएंगे तो हसनैन साहब के सामने ये सवाल रखेंगे कि पाकिस्तान टीम में एबिलिटी है, कि जो बात हो रही है, जो ट्रेंड सेट होता हुआ नजर आ रहा है आज के मैच को देखकर, उसके मुताबिक
एक ब्रेक, उसके बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक। हम बात कर रहे हैं मेगा इवेंट की आईसीसी T20 वर्ल्ड कप की, जिसका आगाज हो चुका है और एक मैच जो पहला मैच था वो हो गया है, उस पर भी हम डिस्कस कर रहे हैं और साथ में पाकिस्तान टीम की इस मेगा इवेंट के लिए तैयारियां कैसी हैं उस पर भी बात कर रहे हैं। एक ज़बरदस्त पैनल हमारे साथ मौजूद है। हसन रजा साहब, हसनैन लियाकत साहब, शाकिर अब्बासी साहब और शुएब जाट साहब भी हमारे साथ ही हैं। लेकिन हसनैन साहब, ब्रेक से पहले मैं आपके लिए एक सवाल छोड़ कर गया था। जो बात हो रही थी कि पाकिस्तान टीम में क्या वो एबिलिटी है कि हमें अगर 200 रन करना पड़े या 220 करना पड़े, 210 करना पड़े, क्योंकि हमने देखा कि बाबर आजम बहुत सारे मैचेस में हारने के बाद कहते हैं कि हमने 10 से 20 रन थोड़ा शॉर्ट रहे हैं। वहां पर तो ये सुनने को नहीं मिलेगा। एबिलिटी है हमारे अंदर, जो आज जोन्स ने जिस तरह से मारा है 10 छक्के। देखिए, एबिलिटी हमारी है लेकिन नीयत नहीं है। पसंद नापसंद के ऊपर जब तक फैसले होंगे तो ऐसे ही होगा। आप देखिए कि आपकी बॉलिंग पे एक लूप होल है आपकी स्पिन डिपार्टमेंट में, शादाब खान का। पिछले कुछ 2-3 साल से हम ये पीट रहे हैं कि शादाब खान की बॉलिंग उस स्टैंडर्ड की नहीं है, लेकिन बाबर आजम उनको कंटिन्यू कर रहे हैं। पहले वो 35-40 खाते थे, अब बाबर आजम की जिद की वजह से या फिर वो खुद कहते हैं कप्तान को कि मैंने खेलना है, 4 ओवर्स करवाने, अब वो आयरलैंड के खिलाफ भी 54 खा रहे हैं और उसके बाद 55 भी खा रहे हैं। पिछले तकरीबन 3 मैचेस में 128 रन खा चुके हैं, उन्होंने कोई विकेट नहीं ली। इसी के साथ साथ आपकी जो ओपनिंग पार्टनरशिप है उसमें बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं। जिनको ओपनिंग करनी चाहिए वो ओपनिंग करते नहीं है, जिनको वन डाउन में खेलना चाहिए वो ओपनिंग करते हैं। फिर आपके फिनिशर जो है ना, वो बहुत बड़ा सवालिया निशान है। ना आजम खान चल रहे हैं, ना इफ्तिखार अहमद चल रहे हैं। और वो क्या कहते होते कि जिस तरह होता है ना कि नादा गिर गया सजदे में, तो मैं कहता हूं कि इफ्तिखार गिर गया सजदे में जब वक्त कयाम आया कि जहां पे हमें छक्कों की जरूरत होती है वहां पे एक छक्का मार के वो चले जाते हैं। सो हमें आउट ऑफ स्किल्स खेलना पड़ेगा। एबिलिटी हमारे अंदर है, वो पहले दिन से मौजूद है। हमें इंडिया का मैच भी चार्ज कर सकता है, लेकिन नियतों को साफ करना पड़ेगा, दोस्ती यारी को साइड पे रखना पड़ेगा और एक दफा पाकिस्तान का सोच के फैसला करना पड़ेगा। आपने अबरार अहमद का अचार डालना है कि आपका अबरार अहमद न्यूजीलैंड के खिलाफ पहला मैच खेला था, आउटस्टैंडिंग उसकी परफॉर्मेंसेस थी, उसके बाद 3 मैच वो नहीं खेला, उसके बाद आयरलैंड के खिलाफ 3 मैच नहीं खेला, फिर वो इंग्लैंड में 1 मैच नहीं खेला। तो भाई आपने अपनी बेंच स्ट्रेंथ को स्ट्रांग करने के लिए 12 मैचेस में ट्राई करना था। दुनिया के पास स्पिनर्स के अंबार लगे हुए हैं, लेकिन आपके पास जो अच्छा स्पिनर है आपने उसको बाहर बैठाया हुआ है और जो मेरे नजदीक एक ऑलराउंडर है उसको आप टीम में जगह दिए हुए हैं। हम कुछ आज के मैच की भी बात करेंगे, वेस्ट इंडीज वर्सेस PNG, पापुआ न्यू गिनी। तो इस पर हसन भाई आप सबसे पहले कमेंट करेंगे इस मैच पर। वेस्ट इंडीज अभी वार्म अप मैच में उसने ऑस्ट्रेलिया को हराया है, गो के उनके मेन प्लेयर उसमें मौजूद नहीं थे वार्म अप मैच में, बट उसने हराया। और दूसरी जानिब PNG, ये एक नई एंट्री है एक और, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, जिस तरह नेपाल एसोसिएशन टीमें खेल रही हैं, दुबई में अगर आप देखें पूरे साल क्रिकेट हो रही होती है, तो वहाँ पर ICC ने जो रूल रखा हुआ है, ये क्वालिफाई करने के बाद आप ये जो है इंटरनेशनल लेवल पे आ सकते हैं। तो PNG भी ऐसी टीम आई है कि क्वालिफाई करते हुए आ रही है। फिर जिम्बाब्वे, हरारे, युगांडा, इस तरफ भी अफ्रीका में क्रिकेट बहुत ज्यादा हो गई है। और नो डाउट कि जिम्बाब्वे भी एक टाइम पे ऐसी क्वालिफाई करते करते एंडी फ्लावर, ग्रांट फ्लावर, हीथ स्ट्रीक जैसे प्लेयर प्रोड्यूस किए उन्होंने, फिर वो ऐसी टीम बनी और उसके बाद वर्ल्ड की टीमों को हराना शुरू हो गई। तो नेवर नो, वर्ल्ड कप में मैंने पहले भी बताया कि 55 मैचेस और 20 टीमें ऐसी आई है जो पार्टिसिपेट कर रही है, इसमें PNG भी है। तो किसी भी टीम को हल्का नहीं लेना है आपने, और कोई भी टीम जो है T20 फॉर्मेट में कभी किसी को हरा सकती है। तो ये चीज स्ट्रेटजी है। जैसे अमेरिका ने आज स्टार्ट लिया है, कनाडा अमेरिका साथ में है कंट्रीज, और लीग्स भी बहुत ज्यादा आपस में खेलते रहते हैं लोग, तो एक दूसरे की हाव नो थी इन लोगों को। आप कहते हैं कि आप समझते हैं कि अपसेट होगा? अपसेट हो सकता है आज के मैच में तो नहीं, मगर वेस्ट इंडीज एक्सपीरियंस टीम है, मगर वेस्ट इंडीज के साथ जो पास में हुआ है उसका प्रेशर तो उनको रहेगा, क्योंकि लास्ट वो हारे मैचेस बीच में, क्वालिफाइंग राउंड में भी हार गए थे वो। तो PNG अगर अच्छा स्टार्ट लेगी तो नो डाउट एनीथिंग कैन हैपन, कुछ भी हो सकता है T20 फॉर्मेट में, कुछ भी हो सकता है। जी, शाकिर अब्बासी साहब और हसनैन लियाकत साहब आपकी तरफ आऊंगा, लेकिन शुएब जाट साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। शुएब जाट साहब, आज जो मैच है वो वेस्ट इंडीज वर्सेस PNG, एक और नई टीम है मेगा इवेंट में, उसकी एंट्री है। आप समझते हैं कोई अपसेट हो सकता है आज के मैच में या फिर इस पूरे टूर्नामेंट में, और इस टीम को कैसे देखते हैं आप? देखिए, मैं ये समझता हूँ जिस तरीके से वेस्ट इंडीज ने अभी जनूबी अफ्रीका के खिलाफ बारी ली, फिर जिस तरीके से वार्म अप मैच में ऑस्ट्रेलिया को बिल्डोज किया, तो वन साइडेड मैच होना चाहिए और होगा भी ऐसा ही, क्योंकि वेस्ट इंडीज को जो है वो एक चैलेंज दरपेश था
और वो था अपनी इज्जत बचाने का चैलेंज दरपेश कि वो कैरिबियन जो 2 टाइम के वर्ल्ड चैंपियन थे, वो उनकी क्रिकेट कहां पे पहुंच गई थी, तो अब उन्होंने रीगेन किया है। तो मैं नहीं समझता कि कांटे का मुकाबला होगा, वन साइडेड मैच मैं देख रहा हूं। लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी बात ऐड करना चाहूंगा, टेक्निकल वजह थी तो मैं जो है शायद स्क्रीन से आउट हो गया था। जी जी। आखिरी 3 सालों में बाबर आजम ने गालिबन, अगर मैं गलत नहीं हूं तो 29 मैचेस जो हैं वो नहीं, डॉक्टर साहब हम पीएनजी को डिस्कस कर रहे हैं, आप फिर बाबर आजम को जी बीच जी में ले आए। अब्बास साहब बहुत जरूरी है, कुछ बहुत stats जरूरी हैं, है। वो कह रहे हैं जरूरी है। 45 के करीब जी, जी। 45 के करीब इंटरनेशनल T20 मैचेस खेले हैं बाबर आजम ने आखिरी 3 सालों में, और इन 45 मैचेस में उनके 30 छक्के भी नहीं है। इस साल उन्होंने 15 मैचेस खेल के 16 छक्के लगाए हैं। उन 16 छक्कों में बाबर आजम के 6 छक्के जो हैं वो सिर्फ उनके खिलाफ हैं, आयरलैंड के खिलाफ है। तो यहां से आप अंदाजा लगा लें कि हमारी क्रिकेट कहां जा रही है। ये एक बाबर आजम नहीं है, ये पाकिस्तान का टॉप ऑर्डर है जो वनडन आता है या ओपन आता है, और अगर वहां पे छक्के नहीं लगते तो बाकी टीम से आप क्या तवक्को करते हैं कि किस तरीके से आगे छक्के लगेंगे। दुनिया के जो टॉप 3 के बैटर्स हैं तमाम टीमों को निकाल लें, वहां पे वो देखें कि वो वैल्यू ऐड कर जाते हैं अपनी छक्कों से। ये T20 सिर्फ बाउंड्रीज की क्रिकेट नहीं है भाई, अब ये छक्कों की क्रिकेट है। अगर अरन ने चौके मारे होते ये 10 तो स्कोर नहीं बनना था, 10 छक्के मारे तो 194 का स्कोर जो है वो बढ़ सही। गया। तो पाकिस्तान को गेयर करना है तो छक्के लगाने होंगे। छक्के लगाना बहुत जरूरी है जी, जरूरी है जी। शाकिर अब्बासी साहब, आप आज के मैच पर डिस्कस कर दें, बात करें पीएनजी और पीएनजी वर्सेस किस तरह से देखते हैं इस मैच को और इस टीम की एंट्री को इस मेगा इवेंट में? देखिए, जिस तरह पाकिस्तान की टीम अनप्रिडिक्टेबल है, इस तरह वेस्ट इंडीज़ ने भी रिसेंट ईयर्स में हमने देखा कि वो किसी भी टीम के खिलाफ जीत भी सकते हैं और किसी भी टीम से हार भी सकते हैं। तो वो बिल्कुल ही उनकी भी प्रेडिक्शन नहीं की जा सकती। और वेस्ट इंडीज़ की टीम होम कंडीशन में अपने मुल्क में बहरहाल दुनिया की सबसे खतरनाक टीम है। लेकिन जहाँ तक पीएनजी की बात है, मैं अभी मैप पे देख रहा था, नई टीम है, तो ये पीएनजी बिल्कुल ऑस्ट्रेलिया के पड़ोसी हैं। तो असर हो से सकता कुछ ना कुछ असर जरूर लिया होगा, इसलिए मैं इस मैच को कोई हल्का नहीं ले रहा। यकीनन इस मैच में कंपटीशन अच्छा लग सकता है और वो टीमें जो प्रॉपर सिस्टम के तहत। शाकिर पाकिस्तान इंडिया का पड़ोसी है, हमने तो असर लिया नहीं। आप चाह रहे हैं कि पापुआ न्यू गिनी जो है वो असर ले लें ऑस्ट्रेलिया का। वाह, लेकिन हो सकता है कि उन्होंने लिया हो ना, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया से ही मुझे लगता है क्रिकेट वहां मुंतकिल हुई है। बिल्कुल साथ के ये पैसिफिक में ये सारे एक जो है उन्होंने क्या कहते हैं उसको, आइलैंड है उनका एक मुश्तमिल एक टीम है। लेकिन ये क्योंकि काली आंधी से एक काली आंधी टकराएगी, ये भी सारे उस तरह के स्ट्रॉन्ग तगड़े प्लेयर हैं। इनके इलाकों में रग्बी वगैरह शायद ज़्यादा फेमस गेम है। लेकिन बहरहाल मुझे तो लग रहा है कि जिस तरह अपसेट होगा कि नहीं शाकिर, ये बताएं। अपसेट तो शायद ना हो, लेकिन मुझे लगता है कि कोई एकतरफा मैच नहीं होगा। साहब, आप कोई अपसेट देख रहे हैं आज के मैच में? सर, आज के मैच में सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि वेदर कंडीशंस मुझे अच्छी नहीं लग रही। जो वेदर में देख रहा हूं वो कुछ इस तरह का लग रहा है कि शायद वहां पे बारिश भी होगी। कुछ 60-70% वेदर फोरकास्ट बारिश की है। लेकिन जिस तरह शोएब जट साहब ने कहा और शाकिर भाई साहब ने कहा, मैं बिल्कुल एग्री करता हूं कि वेस्ट इंडीज की टीम देखें वो बहुत ही खतरनाक टीम है। जो पहले क्रिकेट वर्ल्ड कप में जीतती थी, उसके बाद आप देखिए कि जिन रिसोर्सेज के साथ वो खेलती है, वो अभी भी 2 वर्ल्ड कप जीते हुए। वो इंग्लैंड की वाहिद 2 टीमें जो कि T20 के 2 वर्ल्ड कप जीते हुए। 1-2 दफा वो क्वालिफायर में बाहर हो गए T20 में भी। लेकिन मैं समझता हूं कि वेस्ट इंडीज की टीम बिल्कुल ऐसी नहीं है कि जिसके खिलाफ शायद पीएनजी अपसेट कर सकती है। वेस्ट इंडीज बहुत ही अच्छी क्रिकेट खेलेगी आज अगर मैच हो गया। और वेस्ट इंडीज नहीं, ऑलरेडी ऑस्ट्रेलिया के ये वेदर का आप क्या बता रहे थे आज के मैच में? देखिए, वेदर का जो मैंने सर्च किया था, गयाना का वेदर वो थोड़ा सा खराब था। जब मैच स्टार्ट होने वाला होता है तो वहां पे 60-70% की प्रेडिक्शन थी, वेदर फोरकास्ट थी। सो अब होप करते हैं कि वेदर खराब ना हो, क्योंकि प्रोविडेंस में मैच होना है। वेदर अगर पहले मैच में ही खराब हो गया तो फिर आपको पता है एशिया कप वाला हिसाब हो जाएगा, वर्ल्ड कप वाला हिसाब हो जाएगा, जहां पे वेदर खराब होता है फिर खराब होते ही जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि आज का मैच उम्मीद करते हैं कि आज का मैच मुकम्मल होगा। बहुत शुक्रिया हसन रजा साहब, साबिक टेस्ट क्रिकेटर हमारे साथ मौजूद रहे, हसनैन लियाकत स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, और शाकिर अब्बासी साहब आज अमेरिका के लिए रवाना हो रहे हैं और वहां से हमारे साथ मौजूद रहेंगे। शाकिर भाई, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान की परफॉर्मेंसेस को बेहतर तरीके से आप वहां से कवर करेंगे। और शोएब जट साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आप भी हमारे साथ रहे। इसके साथ ही नाज़रीन, आज के इस प्रोग्राम में, इस ट्रांसमिशन में हमने बात की है पहले मैच की और आज होने वाले मैच की और साथ में पाकिस्तान की तैयारियों की। और इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।